सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 के लिए गणित विषय पढ़ रहे हैं। इसमें अपने आज नई एक्सरसाइज 14 चलेगी जिसका नाम है गुणनखंड। और गुणनखंड हम जो पढ़ेंगे इसके अंतर्गत वो पढ़ेंगे बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड। अब बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड कैसे करते हैं, और सबसे पहले मैं बता देता हूँ गुणनखंड क्या होता है। जैसे आपको कोई भी संख्या दे दी जाती है, मान लो 12 दे दी, तो 12 के टुकड़े करके लिखना ही गुणनखंड होता है। जैसे 12 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है, यही होंगे 2 दूआ 4, 4 तिया 12। इसी प्रकार हम बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड पढ़ेंगे। अब बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड पढ़ने के लिए अपन को दो विधियां पढ़नी पड़ेगी। पहला तो है सार्वगुणनखंड विधि और दूसरी विधि होती है पदों के पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड। तो अपन सबसे पहले सार्वगुणनखंड सीख लेते हैं। सार्वगुणनखंड क्या होता है, जैसे मान लो मैं आपको कोई उदाहरण दे देता हूं 12xy, ठीक है, और मैंने एक पद दे दिया तो मैं 15xy²। इन दोनों के अपन को क्या करना है, सार्वगुणनखंड निकालने इन दोनों पदों का, ठीक है। इन दोनों पदों का सार्वगुणनखंड क्या होगा, मैं इसको प्लस में लिख देता हूं, ये 15xy²। एक ही पद बना दिया मैंने। अब इनका मेरे को सार्वगुणनखंड निकालना है। तो सार्वगुणनखंड निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, दोनों पदों के अलग अलग गुणनखंड करने हैं। अब सबसे पहले देखो इसमें अचर पद 12 है, 12 के गुणनखंड कर दो। 12 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। फिर आ रहा है x गुणा y, ये इसके गुणनखंड हो गए। इसके बाद यहाँ पे देखो अचर पद है 15, 15 के गुणनखंड करो तो 3 गुणा 5, यही होगा 15 का। फिर बचा क्या, x गुणा y गुणा y। y की घात 2 है तो y कितनी बार लिख दिया, 2 बार। अब अपन को सार्वगुणनखंड करना है। सार्वगुणनखंड का मतलब है इन दोनों में जो भी कॉमन मिले। अब देखो इन दोनों में क्या मिल रहा है, एक तो 3 मिल रहा है, ठीक है। 3 के बाद अपन को क्या मिला, एक x मिला और एक y मिला, बाकी और कुछ नहीं मिल रहा। तो सबसे पहले तो इनके गुणनखंडों को यदि आप यहाँ पे लिखना चाहो अलग अलग तो लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ। देखो अपन को क्या क्या मिला दोनों में, एक तो 3 मिला गुणा x मिला गुणा y मिला। इसके अलावा अपन को कुछ नहीं मिला, तो जो भी नहीं मिला उसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो। ये 2 गुणा 2, इसमें तो यही बचा, और इसमें क्या बचा, प्लस 5 गुणा y, इसमें ये बचा। भाई आपको जो भी कॉमन मिल रहा है वो तो आगे लिख देना है, कोष्टक लगा के पहली वाली संख्या में से जो बचा है उसको लिख दो, प्लस का चिन्ह, और फिर जो पीछे वाली संख्या है उसमें जो बचा है उसको लिख दो। लिख दिया अपन ने, तो गुणा कर लो। ये तो हो गया 3xy, ये हो गया 4, ये हो गया 5y, ठीक है। यही अपना क्या होगा, सार्वगुणनखंड होगा, यही अपना आंसर होगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब एक्सरसाइज 14.1 पर आ जाइए। उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कहा गया है सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया 12x और 36, दो पद दिए हैं। देखो बीच में कोई चिन्ह नहीं है, दो पद दिए हैं, इनका अपन को सार्वगुणनखंड निकालना है। तो पहले पद के टुकड़े कर दो। तो देखो 12x है, 12 के टुकड़े क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3, पीछे बचा x गुणा में ये x। अब 36 है दूसरा पद भी ले लो, इसके टुकड़े कर दो, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। इसके अलावा और टुकड़े नहीं होंगे। अब इनमें देखो क्या क्या मिल रहा है, एक तो ये 2 मिल रहा है, ये 2 भी मिल रहा है, और ये 3 मिल रहा है। इसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा। यदि बीच में चिन्ह होता तो अपन इन पदों को कोष्टक लगा के लिख देते, लेकिन चिन्ह तो है ही नहीं, तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, डायरेक्ट सार्वगुणनखंड। तो सार्वगुणनखंड क्या हो जाएंगे, देखो 2 गुणा 2 गुणा 3, तो क्या मिला अपन को, 2 दूआ 4, 4 तिया 12। तो इसका सार्वगुणनखंड क्या हो गया, 12। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा वाला 14pq और दूसरा पद दे दिया 28p² q², ठीक है।
अब इसमें भी देखो बीच में कोई चिन्ह नहीं है, दो पद है, अलग अलग निकाल लो। 14 PQ और ये 28 P स्क्वायर Q स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो जो पहला ही अचर पद है 14 और 28, ये दोनों 14 के गुणज है, तो अपन इनके टुकड़े नहीं करे तो और बढ़िया होगा। मैं इसको डायरेक्ट 14 गुणा P गुणा Q लिख सकता हूँ, और 28 को क्या मैं 2 गुणा 14 लिख सकता हूँ। फिर P स्क्वायर Q स्क्वायर है, तो ये P गुणा P के ऊपर घात 2 थी, 2 बार लिख दिया, और Q के ऊपर भी घात 2 है, ये 2 बार लिख दिया। अब देखो इसमें क्या क्या मिला, 14 मिला, P मिला और Q मिला। ठीक है, तो सार गुणनखंड क्या हो जाएगा, 14 PQ, यही हो जाएगा और यही अपना आंसर होगा। इसको नोट कीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। संख्या दी गई है 16x³ माइनस 4x स्क्वायर 32x। तो सबसे पहले तीनों पद अलग अलग है, तीनों पदों के अलग अलग टुकड़े कर लो। 16x³ का किया तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, x की घात 3 है तो 3 बार x। माइनस 4x स्क्वायर का किया तो ये 2 गुणा 2 गुणा x गुणा x। अब ये माइनस जरूरी नहीं है आप इस 2 के साथ ही लगाओ, ये माइनस आप कोई सी भी संख्या के साथ लगा सकते हो, क्योंकि सभी संख्या क्या है, गुणा में है। फिर इसके बाद 32x के देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा x। अब इसमें जो भी कॉमन मिल रहा है वही अपना क्या होगा, सार गुणनखंड होगा। तो सबसे पहले देखो 2 बार आ रहा है अधिकतम 2, तो ये 2 बार मिल गया। इसके बाद 1x आ रहा है तो ये 1x मिल गया। इसके अलावा और कुछ मिल रहा है क्या आपको, तीनों पदों में कॉमन नहीं मिल रहा कुछ भी, तो ये अपने क्या हो जाएंगे, सार गुणनखंड। 2 गुणा 2 गुणा x, तो कितना आ जाएगा, 2 को 2 से किया तो 4 और पीछे x। 8वां सवाल देखो, 3x स्क्वायर वाई क्यूब 10x³ वाई स्क्वायर 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर z। इसका सार गुणनखंड निकालना है, तो तीनों पदों के अलग अलग टुकड़े कर दो। तो ये 3, x की घात 2 है तो 2 बार x, और y की घात 3 है तो 3 बार y। ये वाला देखो 10 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 5, x की घात 3 है तो 3 बार x, और y की घात 2 है तो 2 बार y। 6 देखो, 6 के टुकड़े क्या होंगे, 2 गुणा 3, x 2 बार है, y भी 2 बार है, और z भी 1 बार है। ठीक है, अब इनमें देखो आपको क्या क्या मिल रहा है। सबसे पहले अचर पद देखो, अचर पद नहीं मिल रहे तीनों में। उसके बाद क्या क्या मिल रहा है, एक तो ये x मिल रहा है, ये वाला x मिल रहा है। इसके अलावा देखो अब x नहीं मिल रहा, अब y मिल रहा है। ये y y y, ये y ये y और ये y मिल गए। 2 बार y मिला, 2 बार x मिला, तो ये x गुणा x गुणा y गुणा y। तो देखो क्या प्राप्त हुआ, x की घात 2 y की घात 2। यही अपना क्या आ जाएगा, सार गुणनखंड आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 के जो भी शेष सवाल बचे हैं वो आपको करने हैं, इसको नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहा गया है निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड ही करने अपन को। पहला क्वेश्चन दिया 7x माइनस 42। अब देखो वहां तो चिन्ह नहीं आ रहे थे पदों के बीच में, लेकिन यहाँ पे पद के बीच में चिन्ह आ गया तो ये पूरा पद एक ही पद बन गया है। अब यदि अपन को इसके गुणनखंड निकालने हैं, तो मैंने जो तुम्हें सार गुणनखंड वाली विधि बताई है वो ये है कि दोनों पदों के अलग अलग गुणनखंड कर लो। 7x के किए तो 7 गुणा x, 42 के किए तो 2 गुणा 3 गुणा 7। इसमें सिर्फ 7 मिल रहा है, तो सार गुणनखंड क्या आ जाएगा, ये 7। अब 7 के बाद देखो इनके बीच में चिन्ह है, यदि चिन्ह नहीं होता तो अपन बाकी संख्याओं को छोड़ देते, लेकिन चिन्ह है तो चिन्ह होता है तो अपन कोष्टक लगा के पहली संख्या में से जो बचा है वो, और बीच में जो चिन्ह है वो चिन्ह, और बाद में जो बचा है वो, तो 2 गुणा 3 बचा, तो ये क्या हो जाता 7x माइनस 6। ये तो है अपना जो अभी तक अपन ने सार गुणनखंड से पढ़ा है वो वाला तरीका। यदि अपन डायरेक्ट गुणनखंड करना चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पे देखो इस पद में और इस पद में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, 7 का भाग दोनों में जा रहा है, तो मैं 7 का भाग, ये मैंने 7 बाहर निकाल दिया, 7 बाहर निकाल दे कॉमन ले लिया, मतलब मैंने अब 7 कॉमन लेते हैं, इस 7 का भाग इस 7 में लगाओ, 1 बार गया,
एक को x से गुणा किया तो x ही आएगा, तो यहाँ से तो क्या बच गया x माइनस इस 7 का भाग इस 42 में लगाओ, कितनी बार दे रहा है 6 बार, 6 सत्ते 42, तो डायरेक्ट ये आ गया, ये वाला उत्तर आ रहा है। इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है अपन को, ये डायरेक्ट आंसर है। यदि आप ये कॉमन लेना सीख गए तो आप डायरेक्ट गुणनखंड कर सकते हो। फिर देख लेना एक बार, दोनों संख्याओं को देखो, क्या कॉमन मिल रहा था, 7 कॉमन मिल रहा था, 7 बाहर निकाल लिया। अब जो भी आप कॉमन लो इसमें, उसी संख्या का आपको इन दोनों संख्याओं में भाग लगाना है। तो 7 का भाग 7 में लगाया तो x बच गया, माइनस 7 का भाग 42 में लगाया तो 6 बचा, और ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देखो आप, 4th वाला देखिए, -16z प्लस 20z³। यदि आप इसको इस विधि से करना चाहोगे तो दोनों पदों के अलग अलग गुणनखंड करेंगे। यदि डायरेक्ट करना चाहोगे तो डायरेक्ट में देखो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ 16 दिख रहा है, यहाँ 20 दिख रहा है। 16 और 20 में किस किस का भाग जा सकता है, 4 ही एक ऐसी संख्या है जिसका भाग 16 में भी जाएगा और 20 में भी जाएगा। तो सबसे पहले तो अपन को क्या मिल गया, 4 मिल गया, तो 4 निकाल लिया अपन ने बाहर। 4 के बाद देखो यहाँ पे जेड आ रहा है और यहाँ भी जेड की घात 3 है, तो मतलब एक जेड आ रहा है, न्यूनतम एक जेड है, तो एक जेड को भी अपन यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। तो अपने को कॉमन लेने वाली संख्याएं क्या क्या मिलगी, 16 और 20 में 4 का भाग जा रहा था तो 4 ले लिया। यहाँ पे न्यूनतम जेड की घात कितनी थी, 1 थी, तो एक जेड कॉमन ले लिया। अब इसका भाग लगा दो दोनों पदों में जो कॉमन लेते हैं, तो 4 का भाग 16 में लगाया तो 4 बार गया, आगे चिन्ह है माइनस का, ये माइनस, और जेड का भाग जेड में लगाया तो 1 आया, और 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा। फिर ये प्लस का चिन्ह, 4 का भाग 20 में लगा दो, कितनी बार गया, 5 बार, और जेड का भाग जब जेड क्यूब में लगाएंगे तो देखो जेड की घात 1 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 में से 1 घात कम हो जाएगी, तो जेड की कितनी घात बचेगी, 2 घात बचेगी। ये आपके पास डायरेक्ट गुणनखंड आ गया। और यदि गुणनखंड विधि से सार गुणनखंड विधि से करना चाहो तो पहले -16 जेड के टुकड़े कर लेना, फिर 20 जेड क्यूब के कर लेना, और यहाँ पे सार गुणनखंड करके निकाल लेना, जिसमें आ जाएगा। तो आप इसको नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 7वां क्वेश्चन देखो, 10a² - 15b² + 20c² है। अब इसमें सबसे पहले तो अपन को अचर पदों में देखना है, 10, 15, 20 है, किसका भाग जा सकता है, तीनों में। 5 ही एक ऐसी संख्या है जिसका भाग 10 में भी जाएगा, 15 में भी जाएगा, 20 में भी जाएगा। तो सबसे पहले तो अपन को क्या मिल गया, 5 मिल गया। अब 5 के अलावा देखो और क्या मिल रहा है, यहाँ a² है, यहाँ b² है, यहाँ c² है, तीनों में से कुछ नहीं मिल रहा। 84 में तो सिर्फ 5 मिला, तो 5 को ये लिख दिया मैंने, कोष्टक बना दो। 5 का भाग 10 में लगाया तो 2 बार, पीछे क्या बचा, a², ये माइनस का चिन्ह। 5 का भाग 15 में लगाया, कितनी बार, 3 बार, और ये पीछे क्या बचा, b² प्लस 5 का भाग 20 में लगाया तो 4 बार, और पीछे क्या बचा, c²। ये अपना क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा, ये अपना आंसर होगा। 8वां देखो, माइनस का 4a² प्लस का 4ab माइनस का 4c है, तो इसमें से अपन को कॉमन क्या मिल रहा है, देखो 4 4 4 सब जगह है, तो 4 निकाल लो बाहर। फिर देखो a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, और a यहाँ भी है, तीनों जगह है a, तो एक अपन को क्या कॉमन मिल गया, a भी मिल गया। लेकिन a में घात देखो, घात कितनी कॉमन मिलेगी, न्यूनतम घात कितनी है, a की 1 है। अपन हमेशा घात कौन सी कॉमन लेते हैं, जो न्यूनतम होती है। तो 4 a का भाग लगाना है सब जगह। सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है माइनस, तो ये माइनस लिख दीजिए। 4 का भाग 4 में दिया 1 बार, a की घात यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 घात क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी जब अपन भाग लगाएंगे a का इसमें, तो बचेगा क्या, सिर्फ a। फिर ये प्लस का चिन्ह, 4 का भाग 4 में 1 बार, a से a कट गया, बचा गया सिर्फ b। ये माइनस 4 से 4 खत्म, a से a खत्म, बचा गया सिर्फ c। तो ये अपना क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। 10वां वाला देखो, a x² y b x y² c x y z।
अब इसमें सबसे पहले तो देखो मिल क्या रहा है, सबसे पहले आ रहा है ए इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो ए तो मिल नहीं रहा। उसके बाद आ रहा है एक्स, तो एक्स देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक्स तीनों जगह है, लेकिन एक्स की न्यूनतम घात कितनी है, मैक्सिमम तो 2 है, न्यूनतम घात 1 है, तो एक घात कॉमन ले ली अपन ने। इसके बाद आ जाओ वाई पे, वाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, वाई मिल गया, तो वाई की न्यूनतम घात कितनी है देखो 1 ही है, तो एक वाई कॉमन आ जाएगा। बस इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं मिल रहा, तो एक्स वाई कॉमन निकाल लिया अपन ने। अब देखो ए में तो भाग जा नहीं रहा, तो ए तो जैसा का जैसा, एक्स का भाग जब एक्स की घात 2 में लगाया तो बचा क्या, सिर्फ एक एक्स बचा, वाई से वाई कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, इस पद में से ए एक्स बच गया, फिर प्लस का चिन्ह। अब यहाँ पे देखो b, यहाँ b तो कॉमन लिया ही नहीं, तो b तो जैसा का जैसा आ ही जाएगा। इस x का भाग x में लगाएंगे तो x से x कट जाएगा, y का भाग जब y स्क्वायर में लगाएंगे तो यहाँ पे y की घात 2 है, यहाँ y की घात 1, तो एक घात कम हो जाएगी, तो बचेगा क्या, y प्लस का चिन्ह, c जैसा का जैसा आ जाएगा क्योंकि c कॉमन नहीं है। कॉमन क्या है अपने पास x y, तो इस x y से x y कट गया, बचा क्या सिर्फ z, ये z लिख दिया, यही अपना क्या होगा, गुणनखंड होगा। इसको नोट कीजिए और इसके जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 के वो आपको करने हैं।